अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप? ठीक हैं। वेलकम एचएस मैथ हॉरिज़ॉन। आज हम 9th क्लास की मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स, इसका हम क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करेंगे। रिप्रेजेंट ईच नंबर ऑन द नंबर लाइंस। हमें क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर डिफरेंट पार्ट्स गिवन हैं। हम डिफरेंट पार्ट्स को एक रियल लाइन के ऊपर क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट पार्ट है 3/4। अब इसको सॉल्व करने के आप लोगों के पास दो मेथड हैं। आप चाहें तो आप इसको कैलकुलेटर के ऊपर भी सॉल्व कर सकते हैं और आप इसको कैलकुलेटर के बगैर भी सॉल्व कर सकते हैं। अब ये 3 हमारे पास नोमिनेटर है और 4 हमारे पास डिनोमिनेटर है। आप यहाँ पर इस 3 को डिविडेंड बनाएं, ठीक है, और यहाँ आप इस 4 को क्या बना लेंगे, डिवाइज़र। अगर आप देखें तो यहाँ 3 आप लोगों के पास छोटा नंबर है, 4 इसको डिवाइड नहीं करता। अगर 4 इसको डिवाइड नहीं करता तो यहाँ पर आप पॉइंट लगाएंगे, ठीक है, और यहाँ पर आप 0 लगा देंगे। ठीक है, हम लोग पॉइंट से पहले 0 लगा सकते हैं। अगर आप देखें तो अभी भी 4 इस 30 को कंप्लीट डिवाइड नहीं कर रहा, लेकिन 4 7 क्या होता है, 4 7 होता है 28। तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास बन जाएगा 2। अब 2 हमारे पास फिर छोटा है और 4 हमारे पास एक बड़ा नंबर है। 4 2 को कम्प्लीटली डिवाइड नहीं करता। अगर हम यहाँ 0 लगा दें तो हमें पता है कि हमारे पास 4 5 क्या बन जाएगा 20, और हमारे पास रिमाइंडर क्या आ गया 0। ये हमारे पास रिमाइंडर होता है, ठीक है, इसे हम कहते हैं रिमाइंडर, ठीक है। और हम लोग इसको कहते हैं कोशेंट, और ये हमारे पास होता है डिवाइज़र, और ये हमारे पास होता है डिविडेंड। ठीक है। अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पर हमारे पास जो इसका आंसर है, आंसर हमारे पास आया है 0.75। ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास एक रियल लाइन हमें गिवन है, ठीक है। यहाँ मैंने रियल लाइन क्या की है, ड्रॉ की है। अब अगर आप देखें तो इसका जो मिड पॉइंट है वो हमारे पास, इसका मिड पॉइंट यहाँ पर बन रहा है। मतलब इसका ये हुआ कि ये हमारे पास 0 है, ठीक है। इस 0 के हमारे पास राइट साइड सारे नंबर क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। यहाँ पर ले लें 1, ठीक है, यहाँ पर ले लें आप 2, और यहाँ पर आप ले लें 3। इसी तरह आप यहाँ पर ले लें -1, यहाँ पर आप ले लें -2, और यहाँ पर आप ले लें -3। तो अब हमारे पास यहाँ पर 0.75 है और ये हमारे पास पॉजिटिव है। अगर ये हमारे पास पॉजिटिव है तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास 0 के राइट साइड पर है, लेकिन हमें ये नहीं आइडिया कि हमारे पास कहाँ पर है। अब ये हमारे पास 0.75 है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास 0 और 1 के दरमियान में है। अपनी आसानी के लिए आप लोग क्या करेंगे, आप लोग यहाँ पर 10 पार्ट्स बना लें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब ये हमारे पास 0.75 है, इनको आप काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7। तो ये हमारे पास यहाँ पर है। यहाँ छोटा सा एरो बनाएं और उन पर आप मेंशन कर दें 3/4। ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गए। अब आगे हमारे पास है सेकंड पार्ट। सेकंड हमारे पास पार्ट है -1/3, ठीक है। -1/3 है। अब फ़िलहाल आप इस नेगेटिव साइन को ना देखें, आप पहले 1/3 को सॉल्व करें, ठीक है। 1 को यहाँ बनाएं डिविडेंट, ठीक है, और यहाँ पर आप इस 3 को बना दें डिवाइज़र। अगर आप यहाँ देखें तो 1 हमारे पास छोटा नंबर है, 3 एक हमारे पास बहुत बड़ा नंबर है, और ये 3 इस 1 को कम्प्लीटली डिवाइड नहीं करता। अगर डिवाइड नहीं करता तो यहाँ पर आप पॉइंट लगाएं और यहाँ पर आप 0 लगा दें, ठीक है। हम लोग पॉइंट से पहले 0 लगा सकते हैं। अगर आप देखें तो इसको अभी भी 3 कम्प्लीटली डिवाइड नहीं कर रहा। अगर कम्प्लीटली डिवाइड नहीं कर रहा तो लेकिन 3 3 9 हमारे पास होता है, ठीक है। आप यहाँ से 10 में से 9 निकाल दें, आपके पास क्या आ जाएगा 1। अगर आप देखें तो हमारे पास अगेन 1 बन गया है और 3 इस 1 को डिवाइड नहीं करता।
ठीक है। आप यहाँ पर 0 लगा दें, ठीक है। तो फिर आपके पास अगेन क्या बनेगा, 3 3 जार 9, ये आपके पास अगेन यहाँ से 1 आ जाएगा। तो ये आपके पास आगे नंबर बार बार रिपीट होता रहेगा, ठीक है। तो आप इसको यहाँ पर लिख लें, पॉइंट के बाद 2 डिजिट काफ़ी होते हैं, यहाँ पर लिख लें 0.33। अब अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमारे पास ये नेगेटिव में है, अगर नेगेटिव में है तो यहाँ पर आप सिंपल क्या लगा देंगे, साथ माइनस लगा देंगे, ठीक है। तो जो यहाँ पर हमारे पास रियल लाइन है ये इसका मिड पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ले रहा हूँ 1, ठीक है, यहाँ मैं ले रहा हूँ 2 और यहाँ पर मैं ले रहा हूँ 3। जो इनका डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस आपने इसका आप लोगों ने इनका जो डिस्टेंस होगा 0 से लेकर 1 तक, 1 से लेकर 2 तक, 2 से लेकर 3 तक, डिस्टेंस आपके पास बेटा इक्वल होना चाहिए, ठीक है। इसी तरह 0 के लेफ़्ट साइड आपके पास सारे नेगेटिव नंबर्स हैं, ठीक है। तो यहाँ लिख लें आप -1, ये आपके पास है -2। अगर आप देखें तो ये यहाँ आप लोगों के पास माइनस में आ गए, -0.33, ठीक है। अगर आप इस रियल लाइन के ऊपर देखें तो ये हमारे पास इसका मिड पॉइंट है, ठीक है। इस मिड पॉइंट के 0 के, इसको आप 0 का नाम दे दें, ठीक है। इस मिड पॉइंट के राइट साइड आपके पास सारे पॉजिटिव नंबर हैं और इसके लेफ़्ट साइड आपके पास सारे नेगेटिव नंबर्स हैं, ऐसा ही है। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो ये आपके पास 1 2 3 जो उनका डिस्टेंस होगा ना, डिस्टेंस इनका इक्वल होना चाहिए, ठीक है। 0 से लेकर -1, -1 से लेकर -2 और -2 से लेकर -3 तक। अब हम लोगों ने रिप्रेजेंट इसको करना है इस रियल लाइन के ऊपर। एक बात तो ये है कि हमारे पास नेगेटिव में है, अगर नेगेटिव में है तो ये 0 के बिल्कुल लेफ़्ट साइड पे है, राइट पे नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे पास है 0.33। आप यहाँ पर इसके ना 10 पार्ट्स बना लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो ये हमारे पास 0.3 आई थिंक, छोटा सा यहाँ एरो बनाएं आप और इसके ऊपर रिप्रेजेंट कर दें 1/3। ये आप लोगों ने सेकंड पार्ट -1/3 को इस लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर दिया है। आगे आप लोगों के पास थर्ड पार्ट है 4 1/4, 4 इंटू 1/2। ये आप लोगों के पास एक मिक्स फ्रैक्शन है, ठीक है। अच्छा, आगे हमारे पास इसका थर्ड पार्ट है, ठीक है। ये है कि हमारे पास यहाँ पर मिक्स फ्रैक्शन है, ठीक है। हम लोग इसको फर्स्ट ऑफ ऑल इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे और हम उसको उसमें चेंज करने के बाद आगे फर्दर सॉल्व करेंगे। अब हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। प्रॉपर फ्रैक्शन हमारे पास ये होता है जिसमें हमारे पास नोमिनेटर क्या होता है, नोमिनेटर हमारे पास छोटा होता है और हमारे पास डिनोमिनेटर बड़ा होता है। यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिया 2/3, ये एक हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन है। अगर हम यहाँ पर एक और एग्जांपल लें जो हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो, इम्प्रॉपर में ये होता है कि हमारे पास जो हमारे पास होता है नोमिनेटर वो हमारे पास बड़ा होता है और हमारे पास डिनोमिनेटर क्या होता है, छोटा होता है, ठीक है। इसके साथ साथ हमारे पास नोमिनेटर और हमारे पास डिनोमिनेटर दोनों इक्वल भी हो सकते हैं, इसे हम कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमारा क्वेश्चन मिक्स फ्रैक्शन है तो इसको मैं चेंज करूँगा। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इम्प्रॉपर के अंदर हमारे पास क्या बनेगा, 4 2 = 8, 8 + 1 9, तो ये आपके पास आ गया 9/2। अब ये एक हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो इसको आप अगेन आगे फर्दर सॉल्व कर लें। 9 को यहाँ पर आप बना लें डिविडेंट और यहाँ आप 2 बना लें डिवाइज़र। अब 2 9 को कंप्लीट डिवाइड नहीं कर रहा, लेकिन 2 4 हमारे पास क्या आ जाएगा 8, यहाँ माइनस लगा दें और 9 में से आप 8 निकाल दें, क्या आपके पास आ जाएगा 1। अगर आप देखें तो 1 छोटा है और 2 आपके पास एक बड़ा नंबर है, तो 2 इसको डिवाइड नहीं कर रहा, यहाँ पर आप लगा दें 0 और यहाँ पर आप लगा दें पॉइंट। तो ये हमारे पास अप टू 10 को कंप्लीट डिवाइड कर रहा है, तो क्या बनेगा 2 5 = 10, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 0, ठीक है। तो आपका जो आंसर है, आपका आंसर क्या आ गया, यहाँ से आंसर आप लोगों का आ गया
4.5। ठीक है, अब हम इस चीज़ को, हम इस 4.5 को इस रियल लाइन के ऊपर क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। ये इसका हमारे पास मिड पॉइंट है, ठीक है, 0। ठीक है, अब इस मिड पॉइंट के राइट साइड आपके पास सारे नंबर कौन से हैं, पॉजिटिव हैं। यहाँ आप लोगों के पास 1 है, यहाँ आप लोगों के पास 2, यहाँ आप लोगों के पास 3, ये आपके पास 4, ये आपके पास क्या है, 5 है। ठीक है, इसी तरह अगर आप देखें तो यहाँ आप लोगों के पास सारे पॉजिटिव नंबर हैं 0 के राइट साइड, और 0 के लेफ़्ट साइड आपके पास सारे नेगेटिव नंबर्स हैं। ये आपके पास -1, ये आपके पास -2, ये आपके पास -3, ये आपके पास -4, और ये आपके पास है -5। जो हम लोगों ने नंबर रिप्रेजेंट करना है वो हमारे पास ऑलरेडी पॉजिटिव है। पॉजिटिव है तो मतलब है कि वो 0 के राइट साइड यहाँ कहीं ना कहीं हमारे पास रिप्रेजेंट होगा। अब चेक करते हैं कि वो किन दो नंबर्स के दरमियान हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ हमारे पास 4.5 है, 4 तो हमारे पास यहाँ पर है। ठीक है, मतलब ये है कि ये हमारे पास 4 और 5 के दरमियान में कहीं ना कहीं पर है। तो हम अपनी आसानी के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पर 10 पार्ट्स बना लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। हमारे पास है 4.5, 1 2 3 4 5। इसको हम यहाँ पर क्या कर देंगे, रिप्रेजेंट। तो ये हमारे पास आ जाएगा, मिक्स फ्रैक्शन आ जाएगा कि हमने इस चीज़ को यहाँ पर क्या कर दिया है, रिप्रेजेंट कर दिया है। अच्छा, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का 4 पार्ट है। ठीक है, ये हमारे पास है -√8 -2.82। अब ये हमारे पास कैसे आ गया है। ठीक है, सिंपल है, आप सिंपल कैलकुलेटर का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखें आप, यहाँ फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप वो प्रेस करें ये स्क्वायर रूट का बटन। ठीक है, ये प्रेस करने के बाद आप 8 लिखें। आप इसके बाद ये प्रेस करें इक्वल का बटन, तो ये आपके पास आ गया 2√2। आप इसके बाद ST का बटन प्रेस करें, ये ST का बटन है ये वाला, ये प्रेस करें तो ये आपके पास आ गया 2.8284। वैसे हम पॉइंट के बाद अगर हम एक डिजिट लें तो हम उसकी हेल्प से भी इस लाइन के ऊपर उस डिजिट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर 2 डिजिट लिए हैं, 2.82, ये मेरे पास आ गया -2.82। साथ नेगेटिव साइन था तो नेगेटिव साइन आ गया, सिंपल। अब अगर आप देखें तो ये एक मेरे पास रियल लाइन है। ठीक है, आप इस रियल लाइन के अगर देखें तो ये हमारे पास मिड पॉइंट है। ठीक है, अगर ये हमारे पास मिड पॉइंट है तो इस 0 के राइट साइड आपके पास सारे पॉजिटिव नंबर हैं, 1 2 3 4 5, आगे नंबर हमारे पास कंटिन्यू हैं। इसी तरह इस 0 के लेफ़्ट साइड आपके पास सारे नेगेटिव नंबर्स हैं, -1 -2 -3 -4, आगे नंबर आपके पास कंटिन्यू हैं। अब ये आपके पास नेगेटिव में है, अगर नेगेटिव में है तो इसका मतलब है ये 0 के लेफ़्ट साइड पे कहीं ना कहीं पर है। ओके, तो ये हमारे पास है -2.8। अगर 2.8 है तो मतलब है 2 और 3 के ये दरमियान में है। ठीक है, तो आप 2 और 3 के दरमियान में 10 लाइन क्या कर देंगे, 10 लाइन लगा दें, या आप 10 पार्ट इस तरह क्या कर दें, ड्रॉ कर दें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ये आपके पास है 2.8, काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ छोटा सा एरो बनाएंगे, एरो बनाकर आप इस सारे को इसके ऊपर रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, ये आपके पास था 4 पार्ट। अब आगे चलते हैं, आगे आप लोगों के पास 5 पार्ट है। ठीक है, बिल्कुल आसान सा है, बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की कॉपी है, लेकिन ये पॉजिटिव में है और वो आपके पास था नेगेटिव में। अब आप अगेन देखें तो ये हमारे पास √8 2.82 के इक्वल कैसे आ गया। हम लोग अगेन कैलकुलेटर यूज़ करेंगे। ठीक है, आप यहाँ देखें तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल पहले ये प्रेस करें ये बटन, फिर इसके बाद आप लिखें 8 लिखें, इसके बाद आप प्रेस करें ये वाला इक्वल का बटन। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया 2√2। आप क्या करेंगे आप लोग, अब आप यहाँ पर ये प्रेस करें ST का बटन, तो ये आपके पास आ जाएगा 2.82। तो मैंने यहाँ पर लिखा है यहाँ पर 2.82, ये आपके पास पॉजिटिव में है तो ये आपके पास पॉजिटिव में ऑटोमेटिकली होता है। ठीक है, अब आप लोग इस चीज़ को इसकी हेल्प से आप इस चीज़ को इस रियल लाइन पर क्या कर देंगे, ड्रा कर देंगे। ये आपके पास रियल लाइन है। ठीक है, ये इसका मिड पॉइंट है 0। इस 0 के राइट साइड आपके पास सारे पॉजिटिव नंबर हैं, 1 2 3 4, आगे भी है, 5 भी है, 6 भी है।
इसी तरह ज़ीरो के लेफ़्ट साइड आपके पास सारे नेगेटिव नंबर हैं, -1, -2, -3, -4। तो अब ये हमारे पास पॉजिटिव में है, मतलब ये हुआ कि ये ज़ीरो के राइट साइड पे है। ओके, अब 2.8 2 और 3 के दरमियान में है। यहाँ पर आप 10 पार्ट ड्रॉ करें 2 और 3 के बिटवीन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पार्ट ड्रॉ करने के बाद आप काउंट करें कि 2.8 कहाँ पर बन रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ छोटा सा एरो लगाकर आप बॉक्स के अंदर 8 स्क्वायर रूट 8 को रिप्रेजेंट कर देंगे। आगे आप लोगों के पास नेक्स्ट पार्ट है, 6 पार्ट है। ये भी आप लोगों के पास एक मिक्स फ्रैक्शन के अंदर है। ठीक है, आप इसको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, आप इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या करेंगे, चेंज करेंगे। ठीक है, वो आपने एक प्रीवियस पार्ट के अंदर भी किया है, तो यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको ड्रैग कर देते हैं। ये आपके पास क्या बनेगा, 4 2s are 8, 8 और 1 9। तो ये आपके पास आ जाएगा यहाँ से -9/2। ठीक है, अगर आप इस चीज़ को देखें तो आप जब इसको डिवाइड करवाएंगे तो आपके पास आएगा -4.5। चलिए मैं इसको यहाँ पर फर्दर सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है, ये आपके पास नोमिनेटर है, इसको आप यहाँ पर लिखें, इसको आप डिविडेंड बनाएं। ठीक है, और ये जो आप लोगों के पास डिनोमिनेटर है 2, इसको आप यहाँ पर बना लें डिवाइज़र। अब 2 9 को कंप्लीट डिवाइड नहीं कर रहा। ठीक है, तो लेकिन 2 4s are आपके पास 8 आ सकते हैं। अगर आप देखें तो यहाँ लगा दें -9 में से 8 माइनस कर दें, क्या आ जाएगा 1। अब वो 1 छोटा है 2 बड़ा है, अब 2 1 को डिवाइड नहीं कर रहा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लगा दें पॉइंट, यहाँ आप लगा दें 0। तो क्या बनेगा 2 5s are 10 आप लोगों के पास आ गया। रिमाइंडर आपके पास क्या आएगा 0। ये आपके पास रिमाइंडर होता है, ये क्वोशिएंट है, ये डिविडेंड, ये आपके पास क्या है डिवाइज़र। ठीक है, तो यहाँ आप लोगों के पास ये तो पॉजिटिव में आ रहा है, लेकिन आपके पास जो क्वेश्चन था वो आपके पास नेगेटिव में था। हमने सिंपल क्या कर दिया, हमने सिंपल यहाँ पर -4.5 हमने यहाँ पर सिंपल साथ माइनस लगा दिए। अब ये एक हमारे पास रियल लाइन है, हम लोग इस चीज़ को इसके ऊपर क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। ये आपके पास पॉजिटिव इन्फिनिटी है, ये आपके पास नेगेटिव इन्फिनिटी है। ठीक है, तो ये आप लोगों के पास इसका मिड पॉइंट है 0। ठीक है, ये आपके पास 1, ये आपके पास 2, ये आपके पास 3, ये 4, ये आपके पास है 5। इसी तरह इस 0 के लेफ़्ट साइड आपके पास सारे नंबर क्या हैं, नेगेटिव हैं। -1 है, -2, -3, -4, ये आपके पास आ जाएगा -5। ठीक है, अब ये आपके पास 4.5 है, नेगेटिव में है, मतलब 0 के लेफ़्ट साइड पे यहाँ कहीं ना कहीं होगा। सही है, लेकिन ये आपके पास 4.5 है, मतलब ये 4 और 5 के दरमियान में है। ठीक है, तो हम यहाँ अपनी आसानी के लिए क्या करेंगे, 10 पार्ट ड्रा करेंगे 4 और 5 के दरमियान में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। 1 2 3 4 5। तो ये आपके पास यहाँ पर बन रहा है, आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास मिक्स फ्रैक्शन आ गया है। ठीक है, आगे आप लोगों के पास 7 पार्ट है 1/3। 1/3 ये भी अगर आप देखें तो हम इसको आगे मज़ीद पहले फर्दर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसको भी आपके पास सॉल्व करने के 2 मेथड हैं। कैलकुलेटर से भी आप कर सकते हैं, आप इसको उसके बगैर भी कर सकते हैं। 1 को आप यहाँ पर बनाएं डिविडेंट, और यहाँ पर आप क्या बना देंगे, इस 3 को बना दें आप डिवाइज़र। ठीक है, हमेशा याद रखें, जो हमेशा आपके पास नोमिनेटर होता है वो आपके पास स्क्वायर रूट के अंदर आता है, और जो आप लोगों के पास डिनोमिनेटर होता है वो हमेशा स्क्वायर रूट के बाहर आता है। ठीक है, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि आप यहाँ पर नोमिनेटर को डिवाइज़र बना दें, ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। आप हमेशा नोमिनेटर को डिविडेंड ही बनाएंगे और आप लोग डिनोमिनेटर को डिवाइज़र ही बना सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप यहाँ देखें तो 1 आप लोगों के पास छोटा नंबर है और 3 आपके पास एक बड़ा नंबर है। 3 1 को डिवाइड नहीं करता, तो क्या करेंगे, हम यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, और हम यहाँ पर 0 लगा देंगे। अभी भी अगर देखें तो 3 10 को कंप्लीट डिवाइड नहीं करता, लेकिन हमें पता है इस चीज़ का कि 3 3s are हमारे पास 9 होता है। आप यहाँ पर 10 में से 9 को
निकाल दें, आपके पास क्या आ जाएगा 1। ठीक है, आप यहाँ पर 0 लगा दें। अगर आप आगे देखें मज़ीद तो अब आपके पास 1 छोटा है, 3 एक बड़ा नंबर है, तो आप मज़ीद क्या करेंगे, आप मज़ीद यहाँ पर 0 लगा दें तो क्या बनेगा, फिर अगेन बनेगा 3 3 9, तो ये आपके पास आ जाएगा 1। तो ये इसका रिमाइंडर आपके पास 0 नहीं आएगा, तो ये नंबर आप लोगों के पास बार बार रिपीट होता रहेगा। तो आप यहाँ पर लिख लें 0.33, यहाँ तक काफ़ी है। ठीक है, वैसे रियल लाइन को पर रिप्रेजेंट करने के लिए पॉइंट के बाद एक डिजिट ही काफ़ी है। ठीक है, लेकिन आप 2 डिजिट लिख लें। अगर आप देखें तो ये आपके पास मिड पॉइंट है। ठीक है, ये आपके पास इसका मिड पॉइंट है। इस 0 के राइट साइड आपके पास सारे पॉजिटिव नंबर हैं। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर आपके पास 3 है, ये आपके पास -1, ये आपके पास -2, ये आपके पास क्या आ गया -3, ये आपके पास नेगेटिव इन्फिनिटी है और ये आपके पास पॉजिटिव इन्फिनिटी है। ठीक है, अब मैंने 0.3 को रिप्रेजेंट करना है यहाँ पर कहीं ना कहीं, तो ये पॉजिटिव में है, इस 0 के राइट साइड कहीं ना कहीं पर है। ठीक है, और उसके अलावा हमारे पास 0.3 है, मतलब 0 और 1 के दरमियान में है। हम लोग 0 और 1 के दरमियान में 10 पार्ट ड्रा करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 और 10। ठीक है, 1 2 3 ये हमारे पास यहाँ पर है 1/3। हमने इस 1/3 को इस लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर दिया है। अब आगे हमारे पास लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, 8 पार्ट है। ये आप लोगों के पास है -7/8। ठीक है, हम इसको पहले सॉल्व करेंगे। ठीक है, आप यहाँ पर इस नोमिनेटर को बनाएं, डिविडेंड बना दें। ठीक है, और आप इस 8 को क्या बनाएंगे, आप इस 8 को बनाएंगे डिवाइज़र। आप फ़िलहाल माइनस को ना देखें। ठीक है, अब 7 छोटा नंबर है, 8 एक बड़ा नंबर है, तो 8 7 को डिवाइड नहीं कर रहा। यहाँ पर आप लगा दें पॉइंट और यहाँ पर आप लगा दें 0। ठीक है, अब हमें पता है कि ये इसको कंप्लीट डिवाइड तो नहीं कर रहा, लेकिन हमें पता है इस चीज़ का कि 8 क्या होता है 64। यहाँ पर आप 0 लगा दें, यहाँ लगा दें माइनस, ये आपके पास आ जाएगा 6। ठीक है, अगर आप देखें तो 6 आप लोगों के पास छोटा नंबर है और 8 आपके पास बड़ा नंबर है। आप यहाँ पर क्या करेंगे, आप यहाँ पर मज़ीद 0 लगा दें। ठीक है, अगर आप देखें तो यहाँ पर 8 इसको कंप्लीट डिवाइड तो नहीं कर रहा। ठीक है, तो यहाँ आप लोगों के पास क्या बनेगा, ये बनेगा आप लोगों के पास यहाँ पर 8 7 क्या आता है, 8 7 56, ये आपके पास क्या आ जाएगा 4। तो इसी तरह आगे चलता रहेगा, आपका रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। तो यहाँ पर आप लिख लें, ये आपके पास आ जाएगा 0.87, साथ नेगेटिव है, साथ आप नेगेटिव साथ मेंशन कर दें। ठीक है, आप इसको मज़ीद आगे रियल लाइन के ऊपर क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, ये इसका मिड पॉइंट, ये इसके 0 के राइट साइड सारे पॉजिटिव नंबर होंगे 1 2 3। ओके, ये आपके पास 0 के लेफ़्ट साइड सारे क्या होंगे, नेगेटिव नंबर्स होंगे, -1 -2 -3। ये आपके पास नेगेटिव इन्फिनिटी है और ये आपके पास पॉजिटिव इन्फिनिटी है। अब आप लोगों के पास जो नंबर है वो नेगेटिव के अंदर है, तो मतलब है 0 के लेफ़्ट साइड कहीं ना कहीं पर होगा। 0.8 है, मतलब 0 और 1 के दरमियान में है। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 0 और 1 के दरमियान में 10 पार्ट लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, तो ये हमारे पास 0.8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये हमारे पास यहाँ पर बनेगा -7/8। अच्छा स्टूडेंट्स, अब आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी डैट जस्टिफाई। ठीक है, मैं आप लोगों को ये रिकमेंड करूँगा कि आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करने से पहले मैंने वीडियोज़ अपलोड की हैं 3 से 4 लेक्चर्स, जिनमें मैं सारी प्रॉपर्टीज़ कवर कर रहा हूँ, जिनमें प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर अंडर एडिशन है, मल्टीप्लिकेशन, इक्वालिटी, इनइक्वालिटी एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन एंड सब्ट्रैक्शंस। तो अगर आप वो वीडियोस देखते हैं तो आप लोगों को 2 से 3 बेनिफिट होंगे।
फर्स्ट आपको ये बेनिफिट होगा कि आप लोगों का जो कंसेप्ट है प्रॉपर्टीज़ की रिगार्डिंग वो आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। सेकंड आपको लोगों को ये फ़ायदा होगा कि जो आप लोगों का ऑब्जेक्टिव यहाँ से बनता है, ठीक है, आप ऑब्जेक्टिव इजीली मार्क कर लेंगे, ठीक है। और थर्ड आप लोगों को ये इसका बेनिफिट होगा कि जो हमें पार्ट्स गिवन है क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर, उनको आप इजीली बता सकेंगे कि ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पर होल्ड कर रही है। अब यहाँ पर हमारे पास इसका फर्स्ट पार्ट है 1 मल्टीप्लाई वाई माइनस 2 विच इज़ इक्वल टू वाई माइनस 2। अब इसके साथ मैं कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करवाऊँ कि ये हमारे पास इटसेल्फ दोबारा वाई माइनस 2 आ जाए, तो वो हमारे पास 1 है, ठीक है। अगर आप 1 को इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आपके पास इटसेल्फ वाई माइनस 2 आ जाएगा। तो जो यहाँ पर हमारे पास प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है वो हमारे पास है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू अंडर मल्टीप्लिकेशन। अब ये हमारे पास क्या होती है, या यहाँ हमारे पास ए है, मैं ए को किससे मल्टीप्लाई करवाऊँ कि मेरे पास इटसेल्फ ए दोबारा आ जाए, तो वो हमारे पास पॉसिबिलिटी है 1 की। तो क्या बना, ए मल्टीप्लाई 1 क्या आ गया, ए विच इज़ इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई ए, आपके पास ए आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो हमारे पास प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है वो हमारे पास है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू अंडर मल्टीप्लिकेशन। अब आगे हमारे पास इसका सेकंड पार्ट है, ठीक है। सेकंड पार्ट हमारे पास है 0.2 मल्टीप्लाई 5 विच इज़ इक्वल टू 1। अब क्या 0.2 इसका रेसिप्रोकल है? जी बिल्कुल है। हम फर्स्ट ऑफ ऑल इसको पहले सॉल्व करेंगे, चेक करेंगे और फिर बताएंगे कि इसके ऊपर कौन सी प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है। अब यहाँ हमारे पास 2 आ गया, पॉइंट को मैंने ख़त्म करना है, मैं यहाँ लगा दूँगा 1। अब पॉइंट के बाद हमारे पास एक डिजिट है, आप एक 0 लगा दें, ये आपके पास बन जाएगा 2/10। अब वो 2 ऐसा नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड कर रहा है, तो क्या बन जाएगा 2 1 ज़ार 2, 2 5 ज़ार 10, तो ये आपके पास आएगा 1/5 इंटू 5 इक्वल टू 1। अब वो ये 1/5 इसका रेसिप्रोकल है। अब हमने ये चेक करना है कि इसके ऊपर कौन सी प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है, ठीक है। अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ आप लोगों के पास है 1, ठीक है। अब यहाँ से मैं कौन सा नंबर लूँ, अगर मैं उसको इससे मल्टीप्लाई करवाऊँ तो मेरा आंसर 1 आ जाए। अगर इसका मैं रेसिप्रोकल चेक करूँ, इसका हमारे पास रेसिप्रोकल है 1/a, आंसर मेरा क्या आएगा, ए से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा 1। इसी तरह अगर आप लोगों के पास 1/a है तो ये बन जाएगा a। तो ये हमारे पास है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स विद रिस्पेक्ट टू अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग, ये यहाँ पर ये जो हमारे पास प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है वो हमारे पास है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू अंडर मल्टीप्लिकेशन। अब आगे हमारे पास इसका थर्ड पार्ट है, ठीक है। थर्ड पार्ट हमारे पास x + 2 + y विच इज़ इक्वल टू y + x + 2। आप लोग इस x + 2 को यहाँ पर आप a कह दें, ठीक है, इसको आप यहाँ पर b कह दें, ठीक है। इसी तरह इसको आप यहाँ पर b कह दें और इसको आप यहाँ पर कह दें a। अगर आप देखें तो आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, वो आपके पास है a + b विच इज़ इक्वल टू b + a, ठीक है। अब ये आप लोगों के पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, आप a + b करेंगे या b + a करेंगे आपको आंसर सेम मिलेगा, ठीक है। तो ये आपके पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू अंडर एडिशन। तो ये जो यहाँ पर हमारे पास प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है वो आप लोगों के पास है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू अंडर एडिशन। ओके, अब आगे हमारे पास इसका 4 पार्ट है, वो हमारे पास है -3b + 3b, ठीक है। अब इसका जो हमारे पास इसका इन्वर्स बनता है वो हमारे पास बनता है 3b, -3b का क्या बनता है इन्वर्स 3b। तो अब देख रहे हैं हम लोग कि इसके ऊपर कौन सी प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है, ठीक है। आप लोगों ने एक प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की थी अपने प्रीवियस वीडियोज़ के अंदर, जो मैंने 3-4 वीडियोज़ अपलोड की हैं प्रॉपर्टीज़ की रिगार्डिंग, उसमें था हमारे पास, अगर आपके पास यहाँ पर a है, ठीक है, इसमें मैं क्या प्लस माइनस करूँ कि मेरा आंसर 0 आ जाए। अगर इसमें मैं माइनस करता हूँ -a तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा 0।
अगर यहाँ पर माइनस ए है, जो इसका इन्वर्स होगा वो आपके पास क्या होगा, पॉजिटिव ए। तो ये आपके पास कौन सी प्रॉपर्टी है, ये आपके पास है एडिटिव इन्वर्स विद रिस्पेक्ट टू अंडर एडिशन। ठीक है, तो इससे हमें कंफर्म हो गया कि ये जो हमारे पास प्रॉपर्टी उन पर कौन सी कंडीशन होल्ड कर रही है, मतलब कौन सी प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है, ये हमारे पास प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है एडिटिव आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू अंडर एडिशन। अब आगे हमारे पास इसका 5 पार्ट है। ठीक है, वो हमारे पास है x प्लस 5 माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू x प्लस 5 माइनस 1। आप यहाँ पर फर्स्ट 2 को पहले सॉल्व कर लें, इसी तरह आप यहाँ पर लास्ट 2 को सॉल्व कर लें। तो ये हमारे पास है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होती है, अगर यहाँ हमारे पास a प्लस बी प्लस सी है विच इज़ इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी है, आप यहाँ पर फर्स्ट 2 को सॉल्व कर लें और लास्ट 2 को सॉल्व कर लें। अब जब आप इनको सॉल्व करेंगे तो आप लोगों का आंसर सेम आएगा। तो ये हमारे पास प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो यहाँ पर हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है, तो यहाँ पर हमारे पास होल्ड कर रही है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू अंडर एडिशन। ओके, अब आगे हमारे पास लास्ट इसका पार्ट है, ये आप लोगों के पास है 6 पार्ट -3 इंटू 2 माइनस वाई विच इज़ इक्वल टू -6 प्लस 3y। अब यहाँ पर मैंने अपने प्रीवियस वीडियोज़ के अंदर डिटेल में ये आप लोगों को चीज़ समझाई थी कि हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी या मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन और एडिशन क्या होती है। हमारे पास यहाँ पर फर्स्ट प्रॉपर्टी है a इंटू बी प्लस सी। तो ये हमारे पास होती है यहाँ पर ए बी प्लस ए सी। अब ये हमारे पास कैसे बन गया, आप सिंपल क्या करेंगे, आप सिंपल ए को मल्टीप्लाई करवा देंगे एक बी के साथ, फिर आप इस ए को मल्टीप्लाई करवा देंगे सी के साथ, तो क्या बन जाएगा ए बी प्लस 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 और ए सी आ गया। सेकंड आपके पास थी, अगर आपके पास ए बी माइनस सी हो तो ये क्या बनेगा, फर्स्ट मल्टीप्लाई फर्स्ट, ये बन जाएगा ए बी प्लस माइनस माइनस और फर्स्ट मल्टीप्लाई सेकंड क्या बन जाएगा ए सी। अगर आप ये हमारे पास जो फर्स्ट है ये हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन। अब हमारे पास एडिशन कैसे आ गया, देखें तो यहाँ पर हमारे पास ये प्लस हो रहे हैं, इसलिए यहाँ पर हमारे पास आ गया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन। अब सेकंड हमारे पास क्या है, सेकंड हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शंस। अब सब्ट्रैक्शन हमारे पास कैसे आ गया, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ये माइनस सेंटर में माइनस है, जब इसको हम अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे a इंटू बी ए बी प्लस माइनस माइनस तो ए सी आ गया। अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमारे पास सेंटर में माइनस है, अगर यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर जो प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है वो कर रही है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी या मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पर आप सिंपल लिख दें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शंस।